मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका प्रकृति में वन्य जीवों का संरक्षण भाग 3। इसके 3 भाग थे। पहला पढ़ चुके, दूसरा पढ़ चुके, अब तीसरा भाग है। देखेंगे प्रश्न नंबर 1, अपने राज्य के विभिन्न अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखने हैं। अपने राज्य में कौन कौन से अभयारण्य हैं? देखो, राज्य अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, शहर का नाम और आरक्षित जानवर। जैसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है लखीमपुर खीरी में है। इनमें कौन कौन से जानवर हैं? बाघ है और बारहसिंगा है। आगे चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, ये चंदौली में है। यहाँ एशिया का शेर पाया जाता है, जिसको एशियाई शेर कहते हैं। यह है कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य, जो बहराइच में है। यहाँ घड़ियाल और बाघ पाया जाता है। लाग-बहोसी अभयारण्य, ये कन्नौज में है। जैकल और ब्लू व्हेल पाई जाती है यहाँ। प्रश्न नंबर 2 है, क्या आपने कभी सर्कस देखा है? उनमें जानवरों के खेल के अनुभव के बारे में बताइए। हाँ, हमने सर्कस देखा है। वहाँ पर जानवरों को खेल दिखाने के लिए लाया जाता है। जानवरों को उनके प्राकृतिक परिवेश से हटाकर उन्हें करतब दिखाने के लिए तैयार किया जाता है। आगे प्रश्न देखेंगे। रीमा एक दिन सर्कस देखने जाती है और सर्कस देखने के बाद उसके मन में निम्न प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो आप उसे क्या समझोगे? क्या मनोरंजन के लिए जानवरों की इच्छा के विरुद्ध उनका उपयोग करना उचित है? ऐसा करना उचित नहीं है। क्या जानवरों को उनके परिवार से दूर रखना चाहिए? ऐसा करना भी उचित नहीं है। क्या जानवरों को हमेशा पिंजरे में रखना चाहिए? नहीं, ऐसा भी करना उचित नहीं है। क्या जानवरों को भरपेट भोजन दिया जाता होगा? नहीं दिया जाता होगा। क्या हमारे भोजन के लिए जानवरों को गुलाम बनाना उचित है? उचित नहीं है। देखो प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए नक्शे में भारत के किन्हीं 3 अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों को प्रदर्शित करना है। ये हमारे पास भारत का नक्शा है। इसमें 3 अभयारण्य बताए हम। देखो 4 बढ़ते हैं। ये जो लगा हुआ है नंबर 1, ये है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नंबर 2 ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कहाँ है? उत्तराखंड में। यहाँ पे क्या है? उत्तराखंड। नंबर 3 है ये सुल्तानपुर पक्षी विहार। ये कहाँ है? हरियाणा में। नंबर 4 है सरिस्का पक्षी अभयारण्य। ये राजस्थान में है। प्रश्न नंबर 3 है, अपनी कक्षा में की गई चर्चा के आधार पर बताइए कि अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के जानवरों की देखभाल के लिए किन किन बातों पर ध्यान रखा जाता है। देखिए, हमारे यहाँ जानवरों के खाने पीने, रहने और संरक्षण आदि का पूरा ध्यान रखा जाता है। अभयारण्यों में किन किन गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए? कौन कौन सी हैं? यहाँ जानवरों के शिकार और अवैध शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। नंबर 2 है कृषि तथा किसी अन्य कार्यों के लिए पेड़ पौधों को नहीं काटा जा सकता है। यदि बाहर आने का मौका मिले तो आप क्या करोगे? पिंजरे से बाहर निकल जाएंगे। आपको क्या क्या पसंद नहीं है? कैद में रहना, अधिकारों का हनन होना, स्वतंत्रता पर रोक लगना आदि। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए प्राणी का चित्र देखकर सारणी को पूरा करना है। देखो ये चित्र है। प्राणी का नाम क्या है? तोता। आपने उन्हें कहाँ उदास देखा है? पिंजड़े में। उनको क्या क्या तकलीफ हो सकती है? मनपसंद भोजन और आकाश में स्वच्छंद रूप से उड़ने को नहीं मिलेगा। आप उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए आपको क्या करना होगा? तोते को कैद से आज़ाद कर देना चाहिए। आगे देखेंगे, ये है सपेरा और एक सांप है। क्या है? सांप। सपेरे के पास उसके पिटारे में स्वच्छंद रूप से विचरण नहीं कर पाएंगे। सांप को सपेरे की कैद से आज़ाद करा देना चाहिए। ये देखो है मदारी और बंदर को। ये तो बंदर मदारी के पास होता है भरपेट भोजन ना मिलना। बंदर को आज़ाद कर देना चाहिए। ये है हाथी। ये हाथी है और ये कहाँ उदास होता है? सर्कस में। अपनी पसंद का भोजन नहीं मिलता है। हाथी को आज़ाद कर देना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, वन्य जीवों का अभयारण्य पार्ट 6, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम लोगों ने कवर किया।
अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।